दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज देश की राजनीति किस ओर बैठेगी 4 जून के बाद आज का दिन ये तय कर देगा, क्योंकि आज 5वें चरण का मतदान है। दोस्तों, देश में 8 राज्यों में 49 सीटों पर देश की जनता इस वक्त नेताओं की किस्मत का फैसला कर रही है और खास तौर पर 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे तीसरी बार मोदी जी, ये भी आज की इस वोटिंग से तय हो जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि ये जिस चरण का मतदान आज है, इसके बाद ये तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन किस स्थिति में है और एनडीए एक्चुअली में किस स्थिति में है, क्योंकि 70% सीटों पर पहले ही मतदान चौथे चरण तक हो चुका है। इस बीच एक धमाका हुआ ठीक 5वें चरण की वोटिंग से पहले। ध्रुव राठी का एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए वही शब्द इस्तेमाल किया जो वो लगातार करते आए हैं, तानाशाह। दोस्तों, करीब आधे घंटे का ये वीडियो है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 9 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। करीब 10 घंटे हो गए इस वीडियो को जारी किए हुए और 3.3 मिलियन से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। आप दीवानगी का अंदाजा लगा सकते हैं ध्रुव राठी की इस वीडियो का। मतलब अब तो ऐसा होने लगा कि ध्रुव राठी की वीडियो का इंतजार करते हैं शायद लोग कि उनका वीडियो आए और लोग उसको देखें। सोशल मीडिया में ध्रुव राठी ट्रेंड करने लगे हैं। लेकिन ठीक वोटिंग से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर ध्रुव राठी ने यह वीडियो बनाया है कि क्या फ्लोटिंग वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, जिसको इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रधानमंत्री अपने आप को यूथ आइकॉन दिखाते हैं, क्या इस तरह का वोटर ध्रुव राठी की इस वीडियो से इन्फ्लुएंस हो सकता है? क्यों मैं ये कह रही हूं दोस्तों? क्योंकि इस वीडियो को बाकी ध्रुव राठी की वीडियो से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि ये किसी एक खास मुद्दे पर नहीं है, लेकिन एक खास पैटर्न पर है। मोदी जी एक इंसान के तौर पर किस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं, दरअसल इस वीडियो में विस्तार से ध्रुव राठी ने यही बताया है। आधे घंटे के इस वीडियो में ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो है माइंड ऑफ अ डिक्टेटर, यानी कि तानाशाह का दिमाग। इस वीडियो में विस्तार से ध्रुव राठी ने आशीष नंदी के इंटरव्यू का जिक्र किया है। साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी, जिन्होंने मोदी जी का बहुत साल पहले इंटरव्यू लिया था, जब वो पीएम भी नहीं थे। कई घंटों तक उन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू लिया था और हैरान करने वाले नतीजे उन्होंने मोदी जी के इंटरव्यू के बाद उनको पता लगे थे। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने जो स्टडी किया था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को न केवल इगोइस्टिक बिहेवियर के तौर पर उनके अंदर देखा गया था, बल्कि कई और बातें आशीष नंदी ने बताई थी, जिससे शुरुआत ही इस वीडियो में ध्रुव राठी ने की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बचपन में किस तरह से स्कूल में नाटकों में हिस्सा लेते थे और जब उन्हें नाटकों में लीड रोल नहीं मिलता था तब कैसे वो नाराज हो जाते थे, इसका जिक्र ध्रुव राठी ने किया। इसके बाद कैसे छोटी उम्र में वो प्रचारक बने, प्रचारक के तौर पर उन्होंने कितने साल आरएसएस में दिए, फिर कब वो बीजेपी में आए और बीजेपी के अंदर रहकर कैसे उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को, पहले गुजरात और फिर राष्ट्रीय नेताओं को साइडलाइन किया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के बिहेवियरल पैटर्न से जोड़ते हुए ध्रुव राठी ने किया है। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत मुझे ये लगी कि ये न केवल ये बीते हुए कल की बात करती है, बल्कि आज की बात भी करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूबिका लियाकत को एक इंटरव्यू दिया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करता हूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में फिर से वही हिंदू मुसलमान वाली अपने भाषण बोले, जो कि लगातार वो इस चुनाव में करते आए हैं। तो प्रधानमंत्री ने जब ऐसा किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर मीम बने कि अपनी बोली हुई बात पर जरा सा टिक भी नहीं पाए। इसका ध्रुव राठी ने विश्लेषण किया है कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की पलटने के तौर पर नहीं लिया जा सकता, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है। इसके पीछे क्या रणनीति है, ये स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में दिखाई देगा। इस वीडियो में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी को जब जिस तरह की छवि की जरूरत होती है वो छवि अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की छवि की जरूरत थी, तो उन्होंने वो छवि अख्तियार कर ली। फिर जब वो राष्ट्रीय राजनीति में आए तो वो सबका साथ सबके विकास की बात करने लगे और फिर जब चुनाव जीतने के लिए 2024 में उन्हें लगा कि उन्हें फिर से अपने वही हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को आगे करना होगा, तो बिना हिचक के वो प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरह के भाषण देने लगे जो आप और मैं जितनी बार सुनते हैं हमारा दिल दुखता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के दोगलेपन पर भी विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा की गई है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। प्रधानमंत्री मोदी महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिलवा देते हैं। महिला पहलवानों के मामले में कुछ नहीं करते। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करप्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों के करप्ट
आप नेताओं को न केवल अपनी पार्टी में शामिल कराने से चूकते हैं, बल्कि अपनी गठबंधन की सरकारों में बड़े बड़े पद देने से भी प्रधानमंत्री नहीं चूकते। लोग इसमें प्रधानमंत्री के दोगलेपन को देखते हैं, लेकिन ये सब कुछ स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी वीडियो, ध्रुव राठी ये कहते हैं कि ये जरूरत के हिसाब से प्रधानमंत्री अपने बिहेवियर को रखते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जिन मुद्दों पर वोट मांगते हैं, उन मुद्दों पर पीएम मोदी वोट क्यों नहीं मांगते, इस वीडियो में उसका भी जिक्र किया गया। जैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़ी बड़ी बातें मोदी जी की सरकार में की गई थी स्मार्ट सिटी की। आज आपको बीजेपी का कोई छुट भैया नेता भी नहीं मिलेगा स्मार्ट सिटी का जिक्र करने के। 2014 के बाद बहुत तगड़ा शोर सुनाई दिया था आदर्श ग्राम योजना, हर सांसद एक गांव गोद लेगा, हुआ था नहीं बड़ी बड़ी बातें, मोदी जी ने भी एक गांव गोद लिया था। अब मोदी जी भी स्वयं उसका जिक्र नहीं करते। बुलेट ट्रेन पर वोट मांगे गए थे, बुलेट ट्रेन का मोदी जी जिक्र नहीं करते। 15 लाख की बातें थी, 15 लाख का बीजेपी नेता कोई जिक्र नहीं करते। सबसे बड़ी बात डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, जिसको एक क्रांतिकारी कदम बीजेपी के नेता बताते हैं, लेकिन वोट डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के मुद्दे पर नहीं मांगते। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी नेताओं को पता नहीं होता या मोदी जी को पता नहीं होता। सिंपल सी बात है, जिस मुद्दे पर उनको वोट मिलता है वो उस मुद्दे पर वोट मांगने की कोशिश करते हैं, और जो मुद्दे उनको भुलाने होते हैं बड़ी आसानी से भुला देते हैं। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में एक और चीज का जिक्र किया गया है कि कैसे मोदी जी ने बीजेपी के अंदर रहकर पहले गुजरात और फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बीजेपी नेताओं को साइडलाइन किया। कैसे गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गुजरात के बड़े बीजेपी नेताओं को साइडलाइन किया, और एक तरह से एक छत्र राज गुजरात में उनका चलता था, ना केवल अपनी पार्टी के अंदर बल्कि एक तरह से विपक्ष को भी गुजरात में मोदी ने खत्म कर दिया। इस तरह के आरोप विपक्षी भी उन पर लगाते हैं। तो केवल विपक्ष को ही खत्म नहीं किया, गुजरात में मोदी जी ने मतलब बीजेपी के संगठन में सब कुछ अपने हाथ में इस तरह से लिया, जिसका एग्जाम्पल आप खुद आज भी देख सकते हैं। दोस्तों, 2014 से अब तक मोदी जी को दिल्ली आए 10 साल हो गए, लेकिन आज तक गुजरात में पिछले 10 सालों में एक भी स्थानीय नेता खड़ा नहीं हो पाया, एक भी एक चेहरा मोदी जी गुजरात को नहीं दे पाया। आज भी गुजरात के लिए कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल से गुजरात चलती है, मोदी जी का बस चलता है तो वो ठीक चुनाव से पहले पूरे के पूरे कैबिनेट को हटा देते हैं, मुख्यमंत्री सहित। और कुछ इस तरह का काम मोदी जी पर, इस तरह के आरोप मोदी जी पर राष्ट्रीय राजनीति में आने के भी लगते हैं। जिन लालकृष्ण आडवाणी को वो अपना गुरु बताते हैं, उनको किस तरह से साइडलाइन किया गया और किस तरह से उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, ये सब जानते हैं, ये तो आपके सामने हुआ है। इसके अलावा उनकी अपनी सरकार में कुछ वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं को भी साइडलाइन करने के आरोप मोदी जी पर लगाते हैं, जिसका जिक्र ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में किया। जैसे राजनाथ सिंह, जैसे नितिन गडकरी, ये वो नेता हैं जो कि परफॉर्मिंग नेता हैं, खासतौर पर नितिन गडकरी। लेकिन नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के कैसे पर काटे गए और कैसे उनको साइडलाइन किया गया, ये सब जानते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण जैसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो दिन रात मोदी जी का गुणगान करते हैं, और इसका फायदा भी राजनीतिक तौर पर सरकार के अंदर रहते उनको मिला है। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है। तो विस्तार से आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, करीब आधे घंटे का ये वीडियो है, शानदार वीडियो है, और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है ये वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मोदी जी के बीते हुए कल, मोदी जी के आज को बहुत ही क्रिस्प तरीके से इसमें रखा गया है। और जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मोदी जी के आज के भाषण और मोदी जी के बीते हुए कल के भाषणों का एक बहुत गहरा एक रिसर्च के तौर पर इसमें दिया गया है कि आखिर मोदी जी ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, उनके पीछे उनके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है उनके, और वो स्ट्रैटेजी उनकी काम करती रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या अब भी उनकी वो स्ट्रैटेजी काम करेगी? क्या अब भी प्रधानमंत्री मोदी अगर इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो उनको वोट मिलता रहेगा? क्योंकि तब में और अब में एक फर्क था। तब सोशल मीडिया नहीं था दोस्तों, तब पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन अब लोगों को ये समझ में आता है। प्रधानमंत्री कुछ कहीं इंटरव्यू में बोलते हैं, तुरंत अगर उसका खंडन करते हैं या तुरंत उसके विरोध में जाकर कोई भाषण देते हैं तो तुरंत उन पर मीम बन जाते हैं। वो मीम सब देखते हैं, उनके भक्त भी देखते हैं और उनके विरोधी भी देखते हैं। ये फर्क आया है जिसने हर किसी के जीवन को प्रभावित किया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? 5वें चरण के मतदान के ठीक बीच जिस तरह से धड़ाधड़ ध्रुव राठी की वीडियोज आ रही हैं और वो धड़ाधड़ हिट भी हो रही हैं, क्या फर्स्ट टाइम वोटर, जिसे हम फ्लोटिंग वोटर कहते हैं, जो हर लोकसभा सीट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है, क्या वो इन वीडियो से प्रभावित होगा? क्या वो इन वीडियो से इन्फ्लुएंस होगा? और अगर होगा तो मोदी जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ये ला सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।